अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुफ्ती शफ़ी साहब अल्लाह पाक उनकी क़ब्र को नूर से भरे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। उनकी एक बेटी थी मरहुमा। उनको बड़ा शौक़ था कि भी मैं हज पे जाऊँ और हज करूँ। अब्बा जान से कहा, अब्बा जान मैंने हज करना है, मैंने जाना, मेरी ज़िद है, मैं नहीं रह सकती, मैं दिन को भी तड़पती हूँ, रात को भी तड़पती हूँ, मैंने हज करना है। उन्होंने कहा अच्छा बेटी तूने हज के लिए तैयारी क्या कर रखी है? उन्होंने कहा बस अल्लाह से दुआ करती हूँ, आमाल करती हूँ, अल्लाह से मांगती हूँ, और मैंने तैयारी क्या करके रखनी, मैंने यही तैयारी है। नहीं बेटा, इसकी तैयारी की सूरत ये है कि अगर तू कर सकती है तो एक थैली ले ले, थैली लेकर उसमें रोज़ाना के एतबार से कुछ ना कुछ जमा कर, आनी दुआनी जमा कर। उस वक़्त आनी दुआनी चलती थी। हाँ जी, बहरहाल उन्होंने वालिद साहब की इस बात पर बात आई गई हो गई। वक़्त गुज़रता रहा, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पैसे जमा शुरू कर दिए। अल्लाह को मंजूरी कुछ और था, अल्लाह पाक ने दिखाना ही कुछ और था। अल्लाह ने अपनी कुदरत का जो है ना जी मज़हर ज़ाहिर करना था। हुआ यूँ कि वो फौत हो गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह को जब प्यारी हुई, उनका सामान वगैरह देखा जा रहा था। देखते देखते वो थैली भी जो है ना जी सामने आई। जब उस थैली को खोला तो क्या देखते हैं कि उसके अंदर पर्ची निकली कि हज के पैसे। जब हज के पैसे, वो पैसे गिने, 1 2 3 करके गिने तो वह 65 रुपये हुए। तो 65 रुपये जब अब्बा जान के हाथ में आए मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब के, तो वो देख भी रहे थे और वो रो भी रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे थे और हिजकी बन गई। तो बहरहाल उस वक़्त उसके हालात, जो मुफ्ती उस्मानी साहब की बड़ी हमशीरा थी मरहुमा, उनके हालात ऐसे नहीं थे कि भाई वो जा सकती, लेकिन उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके पैसों को जमा किया। जमा करके हम सब को सबक दे दिया कि अगर जो हज का तालिब है, हज की तलब करने वाली है, वो थोड़े पैसे, यानी तलब सादिक हो, थोड़े थोड़े पैसे जमा करती रहे। और जब टाइम आए अल्लाह को दिखाए कि अल्लाह मेरे पास तो ये हैं, अल्लाह यहाँ तक मैं आ गई, यहाँ तक मैं आ गया, आगे तू ले ले। अल्लाह आगे तू अपनी रहमत की जो है ना बाजू और कुदरत के ख़जाने खोल दे। अल्लाह तू मुझे हज पे बुला ले, मुझे उम्रे पे बुला ले। तो बहरहाल मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब ने वो 65 रुपये लिए और उसमें पैसों को ऐड किया कुछ और किसी को हज बदल करवाया। और अल्लाह पाक की तरफ से कबूलियत की जो है ना जी घड़ी थी। तो मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब भी हज के लिए तशरीफ़ ले गए। मुफ्ती शफ़ी साहब भी वहाँ पे हज पे पहुँचे। बहरहाल बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, हजर अस्वद को बोसा दिया, सफ़ा मरवा की सई और वहाँ की बहारें, वहाँ के लैलो नहार और वहाँ की तहज्जुद, कुरान सारा हुआ। मैदान आरफ़ात में थे और एक जगह बैठ के अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे। ज़िक्र करते करते ऐसे हुआ कि उनकी आँख लगी। वो क्या देखते हैं कि उनकी बेटी ख़्वाब में आई। अब मैदान आरफ़ात में है और मैदान आरफ़ात में जो जबल रहमत है उसके ऊपर वो चढ़ रही है। वो क्या, मुफ्ती शफ़ी साहब फरमाने लगे, मैं देख रहा हूँ, अपनी आंखों से जो है मैं देख रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुली और मेरी आंखों से आंसू भी जारी थे और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी बच्ची की ख्वाहिश के मुताबिक उसके हज को कबूल फरमा लिया। अब वो क्या थी कि उनकी बच्ची की रूह आई थी, ये अल्लाह पाक की तरफ से क्या मामला था, ये जो भी था वो अल्लाह के इल्म में था। लेकिन अपने उनके वालिद मोहतरम को अल्लाह पाक ने ये दिखा दिया कि तेरी बच्ची का हज कबूल हो गया।